100 साल बाद वादी नीलम में एक ऐसी नीली आंखों वाली परी नमूदार हुई जिसकी आंखों में देखकर जो भी ख्वाहिश की जाती, नीली आंखों वाली परी वो ख्वाहिश जरूर पूरी करती। ये खबर कई बरसों से फैली हुई थी। वादी नीलम के करीब एक सल्तनत आबाद थी, जिस सल्तनत में 3 शहजादे राज करते थे। बड़ा शहजादा अर्जुमंद इंतहाई ताकतवर और लालची किस्म का शहजादा था, जबकि दूसरा शहजादा अरमान इल्म का दरिया था। लेकिन अब उसने साथ ही साथ इल्म का नाजायज इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। वो अब काली ताकतों का बादशाह बनकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वहीं तीसरा शहजादा भी मौजूद था, जो कि इंतहाई खामोश तबीयत का मालिक था। हर वक्त चुप चुप रहता। उसे ना तो सल्तनत में दिलचस्पी थी और ना ही किसी तरह का लालच, बल्कि वो अपने दोनों बड़े भाइयों को समझाता रहता। लेकिन चूंकि वो छोटा था, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। शहजादा अरमान ने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि 100 साल बाद वादी नीलम में एक खूबसूरत परी नमूदार होती है, जिससे जो भी मांगा जाए वो जरूर पूरा होता है। वो चांद की 14वीं रात से लेकर अगले 7 रोज तक नमूदार होती है। शहजादा अर्जुमंद और शहजादा अरमान दोनों को ही उस परी के आने का इंतजार था, जबकि छोटा शहजादा अलवीर को इस मामले में भी कोई खास दिलचस्पी न थी। वो जानवरों से बेतहाशा मोहब्बत करता। जो भी उससे सल्तनत के लोग मसले मसाइल पूछने आते तो वो उनका जवाब दे दिया करता। वो वक्त भी आ गया जब चांद की 14वीं रात आ गई और कई सल्तनतों के शहजादे और अमीर कबीर लोग वादी नीलम की तरफ जाने लगे। एक भीड़ सी लग चुकी थी। वादी नीलम का रास्ता बेहद कठिन था, जहाँ पर वो नीली आंखों वाली परी नमूदार होने वाली थी। सभी शौक और इश्तियाक से उस खतरनाक सफर की तरफ पैदल सफर कर रहे थे। पहाड़ों से चढ़कर चोटियां सर करना, फिर बर्फीला तूफान और खतरनाक मछलियों के तालाब से गुजरकर आगे जाना। ये सफर आसान न था। तकरीबन 80 के करीब लोगों ने इस सफर को शुरू किया, लेकिन पीछे सिर्फ 30 लोग ही बचे थे, जिनमें ये तीनों शहजादे भी मौजूद थे। जैसे ही वो खूबसूरत वादी नीलम में पहुंचे तो एक मुकाम पर उन्हें चमकती हुई रोशनियां दिखाई दी। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था और चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन वो बड़ा सा पत्थर और उसके पीछे से निकलने वाली रोशनी यूं महसूस होती कि जैसे वहां पर सूरज आसमान से उतर कर आ चुका हो। घबराते हुए सभी लोग जैसे ही करीब गए तो उस पत्थर के पीछे इंतहाई खूबसूरत फूल थे और उन फूलों पर एक नीली आंखों वाली परी मौजूद थी, जो कि शायद पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। ये 30 लोग उस मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। देखते ही देखते जैसे ही चांद ठीक उस नीली आंखों वाली परी के सर पर पहुंचा तो चांद की रोशनी से नीली आंखों वाली परी का वजूद नरम पड़ने लगा। देखते ही देखते रोशनियों के फवारे फूटने लगे और फिर वो नीली परी अपनी पूरी आबोताब से जिंदा हो चुकी थी। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, सभी ये मंजर देखकर हैरान रह चुके थे। उस परी की आंखें बंद थी। थोड़ी बहुत आंखें खोलकर वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शहजादा अर्जुमंद और शहजादा अरमान तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शहजादा अर्जुमंद अपनी बारी का इंतजार करते हुए सोचने लगा कि वो इन सभी की ख्वाहिश मांगने के बाद उस परी के पास जाएगा और फिर जाकर उससे इस दुनिया की सारी सल्तनतों की बादशाही मांग लेगा। सल्तनतों के जितने भी बादशाह होंगे उनको अपने जूते साफ करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए और अपने पाँव दबाने के लिए रखेगा। वो उन सबको नीचा दिखाएगा, हिकारत की नज़र से देखेगा और अगर किसी ने माथे पर बल डालकर भी शहजादा अर्जुमंद को देखा तो वो उनकी गर्दनें उड़वा देगा। वो अपनी मकारी से हंसता हुआ ये सोच रहा था। कुछ ऐसा ही हाल शहजादा अरमान का भी था। वो दिल ही दिल में शैतानी चाल चलता सोच सोच कर खुश हो रहा था कि उस वक्त उसके पास 50,000 से ज़ायद किताबें मौजूद थी। उन 50,000 से ज़ायद किताबों में काला इल्म का समंदर बह रहा था। वो सारी किताबें जल्द से जल्द पढ़कर दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान बनना चाहता था। उसके दिल में यही लालच था कि वो काला जादू करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाएगा और फिर अपने उस बड़े भाई को, जिसे सल्तनत चलाने पर बेहद गुरूर है, उसे अपने पैरों में गिराएगा, कैद खाने में डाल देगा ताकि वो उसके रास्ते में कोई रोड़ा ना अटका सके। जबकि वहीं शहजादा अरमान और शहजादा अर्जुमंद की सोच से बिल्कुल अलग थलग शहजादा अलवीर उस परी को देख रहा था। 30 के करीब लोग थे। बारी बारी सभी अपने लालची दिलों के साथ उस परी के पास गए
और जाकर उससे अपनी ख्वाहिश तलब करने लगे। हर एक के दिल में दौलत का लालच था। कोई कह रहा था कि मुझे लंबी जिंदगी चाहिए, मैं इस पूरी दुनिया में 1200 साल तक जीना चाहता हूँ, मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, हमेशा जवान रहूँ और मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ ना आए। जबकि वहीं एक और शख्स आगे बढ़ा और उस परी से कहने लगा कि अपनी आंखें खोलो नीली परी, और अपनी आंखों का जादू मुझ पर डाल दो। मुझ पर ऐसा जादू करो कि मैं सारी दुनिया में जितने भी खजाने दफन हैं वो मुझे दिखाई दे सके और मैं इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाऊँ। हर एक के दिल में लालच थी और वो अपनी लालच के मुताबिक कुछ न कुछ तलब करते जा रहे थे। ये सब कुछ सुनकर भी उस नीली परी ने आंखें नहीं खोली थी। वो सभी हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन सबको यह इल्म था कि जब तक नीली परी आंखें खोलकर उस शख्स की आंखों में देखेगी नहीं, तब तक ये जादू नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी मायूस होने लगे, क्योंकि उस नीली परी ने किसी की भी ख्वाहिश के सामने अपनी आंखें नहीं खोली। शायद उन लोगों को मांगने का ढंग ही नहीं आता था। तभी एक मगरूर शहजादे ने आगे बढ़कर अपनी तलवार म्यान से निकाली और कहने लगा, ये झूठी परी है, जानबूझकर हमें वर्गलाया गया है। हम इतने दिनों से भूखे प्यासे अपना महल का नर्म बिस्तर छोड़कर यहाँ पर आए ताकि अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें, लेकिन ये कैसी परी है जो अपनी आंखें ही नहीं खोल पा रही। ऐ परी, अगर तुमने ये ख्वाहिश मेरी पूरी ना की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। सभी लोग घबरा चुके थे। शहजादा अलवीर फौरन आगे बढ़ा और कहने लगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यकीनन तुमने कुछ गलत मांगा होगा, तभी इस नीली परी ने अपनी आंखें नहीं खोली। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर अपनी तलवार से नीली परी पर हमला करता, नीली परी ने अपनी आंखें खोल दी और फिर सबकी चीखें बुलंद हुई, क्योंकि नीली परी की नीली गहरी आंखें खुलते ही वो शख्स जो तलवार से हमला करने वाला था बुराक बनकर हवा में तहलील हो चुका था। ये मंजर देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे घबरा गए। कितने ही ऐसी सल्तनतों के शहजादे थे जो डर के मारे सरपट भागने लगे और कहने लगे कि हमें कुछ भी नहीं मनवाना। पीछे बस ये 3 शहजादे ही बचे थे। तीनों पहले तो बगौर उस परी को देखने लगे जो एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शहजादा अलवीर ने जब गौर किया तो उसने देखा कि नीली परी ने अपनी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकालनी शुरू कर दी। सुर्ख रंग की रोशनी आंखों से निकलती देखकर शहजादा अलवीर थोड़ा घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस नीली परी को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। शहजादा अर्जुमंद अब डरते डरते गया और जाकर उस नीली परी के सामने बैठ गया। फिर बड़े ही नर्म और मीठे लहजे के साथ कहने लगा, ऐ वादी नीलम की खूबसूरत हसीन परी, एक अदना से शहजादे का सलाम तुम्हारी खिदमत में पेश है। लेकिन नीली परी ने कोई जवाब न दिया। वो एक बार फिर कहने लगा, देखो, मैं तुम्हें अपने महल की मलिका बनाने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सारी दुनिया की सल्तनतों का हुक्मरान बना दो, जहाँ पर मैं राज कर सकूँ और कोई मेरे सामने अपनी आवाज़ ऊंची न कर सके। सब मेरे आगे सर झुकाया करें और बदले में मैं तुम्हें बेतहाशा दौलत अता करूँगा। यहाँ पर तुम्हें सोने चांदी का बना महल बना कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मलिका बनकर रह सकती हो। शहजादा अर्जुमंद ने उसे लंबी चौड़ी तमहीद बांधकर पेशकश की थी, लेकिन नीली परी ने अपनी आंखें न खोली। कितनी ही देर वो उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नीली परी मुंह से कुछ भी न बोल सकी। तभी शहजादा अरमान उकब में खड़ा हंसने लगा। हंसकर कहने लगा कि बस कर दो, ये तुम जैसी सल्तनतों के भूखे को कुछ नहीं देगी। हटो, अब मुझे इस परी से बात करने दो। वो अर्जुमंद को हटा चुका था और फिर खुद उस नीली परी के पास बैठा। उसने अभी तक लाखों किताबें पढ़ रखी थी, बेतहाशा ज़हीन था। अपने अल्फाज और इल्म के जौहर दिखाते हुए उसने नीली परी से बात की। नीली परी के ख़ानदान के बारे में तमाम तर मालूमात उसने इकट्ठी करके उसे बताई, लेकिन उसके बावजूद नीली परी ने अपनी आंखें न खोली। फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, नीली परी, अगर तुम मुझे दुनिया जहाँ की किताबों का इल्म दे दो तो मैं इस इल्म का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इन 50,000 किताबों का इल्म दे सकती हो? मुझे ज़हन नशीन करवा सकती हो जो कि जादू पर मबनी है? उसके अल्फाज के बावजूद नीली परी कुछ भी न बोल सकी। अरमान ने उसे ये भी कहा कि देखो, अगर तुम कोई बहुत बड़ी जादूगरनी हो तो मैं भी जादूगर हूँ। अगर तुम मुझे अपनी जैसी ताकतें अता करने में मदद करोगी तो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा।
एक आखिरी हरबा उसने अपनाया था, लेकिन फिर भी नीली परी ने कोई जवाब ना दिया। अब बारी शहजादा अलवीर की थी। दोनों ही थक हार कर दूर पत्थर पर बैठ चुके थे। अब शहजादा अलवीर की बारी थी कि वह नीली आंखों वाली परी से क्या मांगेगा। शहजादा अलवीर परी के सामने जाकर बैठा और फिर मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। अभी भी उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी बह रही थी। शहजादा अलवीर ने अपना रुमाल निकाला और फिर थोड़ा डरते और झिझकते हुए उस रुमाल से परी की आंखों को साफ करने लगा। नीली परी की पलकें एक पल को लरसी। जब अपने रुमाल में उसके आंसू लेने के बाद बगौर शहजादा अलवीर ने देखा तो फिर कहने लगा, नीली परी, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं और तुम अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठी हो? जब तुमने आंखें खोलकर उस लालची शहजादे को राख बनाया था तो मैंने देखा कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम तकलीफ में हो। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? उसके ये अल्फाज सुनकर नीली परी के दिल में कुछ हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें खुलते देखकर दोनों शहजादे उठकर हैरत से करीब आए थे। शहजादा अलवीर उसकी सफ़ेद पड़ती आंखें देखकर मज़ीद हैरान हुआ। वहीं नीली परी भी ये जान चुकी थी कि अलवीर बाकी लोगों की तरह लालची नहीं, बल्कि वो तो बड़ी फिक्रमंदी के साथ उसकी तरफ देख रहा था। वो नीली परी कहने लगी, मैं लोगों के हाथों इस्तेमाल होकर थक चुकी हूँ। मेरे पास जो भी आता है वो मुझसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाता है। मेरी आंखों में ही वो जादू था जिससे मैं लोगों की ख्वाहिशात पूरी करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने मुझे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करते हुए मुझे नाबीना कर दिया। मेरी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई। मुझे शदीद तकलीफ़ होती है जब भी मैं उन खुदगर्ज़ इंसानों की ख्वाहिशात को पूरा करती हूँ। उन इंसानों ने मेरी जादुई ताकतों का गलत इस्तेमाल किया। इंसानों की वजह से मैं अपनी बिनाई से महरूम हो गई। नीली परी रोकर सारी रुदात शहजादा अलवीर को बता रही थी। जब शहजादा अलवीर ने उसे रोता हुआ देखा तो कुछ सोच कर कहने लगा, प्यारी परी, रोना बंद करो। मुझे तुम्हारे रोने से तकलीफ हो रही है। तुम्हारी आंखों से बहता ये पानी इस बात की गवाही दे रहा है कि तुमने इंसानों के हाथों बहुत तकलीफ सही है, लेकिन मैं अब तुम्हें एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ। परी हैरान हो चुकी थी क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो भी आया था उसने नीली परी से कुछ न कुछ मांगा था, लेकिन ये कैसा सखी दिल शहजादा था जो उसे कुछ दे रहा था। नीली परी ने सवालिया नजरों से देखा तो शहजादा अलवीर मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी आंखें देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को देखो, बाकी परियों की तरह आज़ाद घूमो, इस दुनिया की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ हो। और तुम्हें ये भी हुक्म देता हूँ कि आज के बाद से तुम किसी भी इंसान की ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगी। तुम इन मतलबी इंसानों की दुनिया से कोसों दूर चली जाना और दोबारा कभी वापस मत आना। नीली परी उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान हो चुकी थी। वो आम सा शख्स उसे अपनी आंखें देने को तैयार था, यहाँ तक कि उसने तलवार उठाई और अपनी दोनों आंखें निकाल कर उसने परी को देना चाही, लेकिन उस पर चांद से एक रोशनी नमूदार हुई। इस कदर रोशनी कि शहजादा अर्जुमंद और शहजादा अरमान दोनों ही पत्थरों के पीछे छुप चुके थे। खौफसदा हो गए और तलवार शहजादा अलवीर के हाथ से छूट कर गिर गई, क्योंकि नीली परी का जादुई तिलिस्म टूटने लगा था। देखते ही देखते उस वादी का सारा मंजर बदलने लगा। वहाँ पर अचानक ये खूबसूरत आलीशान महल नमूदार होने लगा। फूल, पौधे, तालाब, सब कुछ दिखाई देने लगा। तीनों शहजादे हैरान हो चुके थे। सामने बैठी परी अब परी न रही थी, उसके पर छड़ चुके थे और वो मुकम्मल शहजादे के रूप में आ चुकी थी। उसकी आंखों का नूर खुद ब खुद वापस आ गया था। उसकी झील जैसी चमकती आंखें जिनसे वो अब शहजादा अलवीर को देख रही थी, मुस्कुराकर कहने लगी, शहजादा अलवीर, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। तुमने इस जादू के तिलिस्म को तोड़ दिया। पहले तो शहजादा अलवीर कुछ समझ ना पाया और नीली शहजादी कहने लगी, मैं एक बेहद खुदगर्ज शहजादी थी। बरसों पहले मैं लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करती थी। मुझे दौलत, खजाना, सल्तनत की बादशाहत सब कुछ चाहिए था, लेकिन फिर मेरा पाला एक रहमदिल जादूगर से पड़ा, जिसने मेरा लालच देखकर मुझे एक नीली परी में तब्दील कर दिया और कहा कि तुम जो कुछ अब तक लोगों से लूटती आई हो, अब वही अपने जैसे लालची लोगों को वापस दोगी। जैसे जैसे तुम लोगों की ख्वाहिशात पूरी करोगी, तुम्हारी आंखों की बिनाई जाती रहेगी। तुम तभी उस तिलिस्म से बाहर निकलोगी जब कोई सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम नाबीना परी को अपनी आंखें दान करना चाहेगा। और देखो, सदियों बाद मुझे शहजादा अलवीर मिल गया।
ये सुनकर शहजादा अर्जुमंद और शहजादा अरमान भी हैरान रह चुके थे। वो रोते हुए अपने गुनाहों का एतराफ़ करने लगी और शहजादे अलवीर से कहने लगी, क्या तुम मेरी सल्तनत के बादशाह बनोगे? मुझसे शादी करोगे? शहजादा अलवीर मान चुका था। दोनों शहजादे जो पहले तो चुपचाप खड़े थे, लेकिन अब गुस्से और इंतकाम में इस कदर अंधे हो गए कि शहजादा अर्जुमंद ने फौरन तलवार निकाली। वहीं साथ शहजादा अरमान ने भी उसे यही कहा कि मार दो इन दोनों को। वो शहजादा अलवीर को खुश नहीं देख सकते थे। जैसे ही उसने तलवार का वार शहजादा अलवीर पर करना चाहा तो नीली शहजादी ने फौरन पलटकर अपनी कहर भरी नज़रों से उन्हें देखा और फिर देखते ही देखते शहजादा अर्जुमंद और शहजादा अरमान दोनों तड़प कर वहीं मर चुके थे। उनका वजूद राख बनकर हवा में तहलील हो गया। शहजादा अलवीर को एक पल को सदमा हुआ, लेकिन फिर ये सोचकर बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, वो शहजादी का हाथ थामे महल की तरफ रवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपने हमारी इस कहानी से क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।